नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन चुनावी यात्रा। और भास्कर समाचार की चुनावी यात्रा पहुंची है नगर पालिका परिषद बड़ौत में। आप देख सकते हैं यहाँ चुनावी माहौल है और नगर पालिका बड़ौत से अबलू हसन चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। जानते हैं इनसे, क्योंकि हर किसी के मन में एक बात होती है कि हमारा प्रत्याशी क्या करता है, कैसी उसकी विचारधारा है, समाज के बीच में कितना रहता है, क्या उसके मुद्दे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर प्रत्याशी को जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद अपनी वोट देते हैं। तो हम भास्कर समाचार के माध्यम से जो चुनावी यात्रा हमने चलाई है, यही हम दिखाते हैं कि प्रत्याशी क्या करता है, क्या उसकी फैमिली बैकग्राउंड है और किस तरह की उसकी विचारधारा है, किन मुद्दों को लेकर वे चुनावी मैदान में उतरे हैं। हम जानते हैं, हमारे साथ वो हैं। स्वागत है आपका। अबलू जी, आप क्या करते हैं अभी फिलहाल? फिलहाल मैं खेती कर रहा हूँ। अच्छा, किसान हैं आप? अच्छा, खेती किसानी करते हैं, फिर राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? ऐसे 3 बार सभासद रह चुका। अच्छा, आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, 3 बार। और अब लोगों की सेवा करने का, विकास करने का मेरा काम। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि 3 बार सभासद रहे हैं आप वार्ड के, अब पूरे नगर के अध्यक्ष बनने के बाद नगर का विकास किया जाए? हाँ, पूरे मतलब जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर उनकी गलियों का, नालियों का, सभी चीज़ों का विकास किया जाए। तो एक भाईचारे का संदेश लेके आप चल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर चुनाव? ऐसा मुद्दा ये है, साफ सफाई का है, और जो ये सड़क है, जो इसमें काम नहीं करा इन्होंने, जो पहले चेयरमैन हुए, इसे पूरा करने के लिए जो अधूरा काम पड़ा हुआ है उन्हें पूरा करने के लिए। अच्छा, तो आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसा आपको आशीर्वाद, कैसा सहयोग उनका मिल रहा है? मुझे लोगों का पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है और उन्हीं के कहने पे मैं निर्दलीय से चुनाव लड़ा हूँ। तो लोगों का भरपूर समर्थन आपको मिल रहा है? हाँ जी। अच्छा, क्या आपका चुनाव चिन्ह है और जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से ये अपील करूँगा, मेरा चुनाव चिन्ह रेल का इंजन है, इस पे मोहर लगा के कामयाब बनावें और मैं लोगों के बीच में रहूँगा और जो अधूरा काम है उसे पूरा करूँगा। चलिए, आपने लोगों के बीच में रहने की बात की। अबलू जी, लोगों के मन में सवाल होता है, लोग ये चाहते हैं कि जिस प्रत्याशी को हम वोट दे रहे हैं वो प्रत्याशी हमारे बीच में कितना रहता है, हमारे सुख दुख में कितना काम आता है। तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? मैं 3 चुनाव लड़ चुका, उनमें मैं पूरा लोगों का बीच में रहा, लोगों के बीच में रहा और आगे भी ऐसा ही करूँगा। तो चलिए, हम प्रत्याशी के मन की बात ये जान रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि जो उन्होंने बोला है ये अपनी बातों पर खरे हैं या कुछ हेर फेर की बात है। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा फरजुद्दीन चौधरी नाम है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लोगों के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में काम आते हैं। इसमें कोई शक नहीं, चौधरी अबलू हसन 3 बार के सभासद हैं और वर्तमान में भी सभासद हैं नगर पालिका के। और लोगों की आवाज़ थी कि हमें ज़मीनी स्तर का नेता चाहिए, क्योंकि अब से पहले जो हमारे बीच चेयरमैन आए हैं वो एक किस्म से जो है विकास के लिए बिल्कुल नाकाम रहे शहर के अंदर। इसलिए जो है लोगों ने इनको चुना और चुनकर इन पर उम्मीद जताई और जो है पूरे शहर के जो हर समाज का, हर वर्ग का जो तबका है उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। और इसी तरह का हमको प्रत्याशी चाहिए था जिस तरह का हमको प्रत्याशी मिला है। इसलिए जो है लोगों की आवाज़ थी कि हम हर पार्टी से तंग आ चुके हैं, जिस पार्टी के भी जो चेयरमैन बनते हैं वो सिर्फ जो है अपना पेट भरते हैं। इसलिए लोगों ने सोचा कि अब कि हमें अपने शहर का ही चेयरमैन चाहिए जो ज़मीनी स्तर का हो और यहीं पर रहता हो। अब से पहले ये शहर की हमारी एक परंपरा ये रही है कि जो भी चेयरमैन नियुक्त होता है वो बाहर का होता है, कोई जो है जोहड़ी का, बावली का, इधर का, मतलब जो है शहर का जो है चेयरमैन कि आपके बीच का और आपके बीच में रहने वाला। जी। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी कासिम अली है। अच्छा, कासिम जी, अबलू जी चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार सभासद रह चुके हैं। सभासद का एक छोटा चुनाव होता है, 3 बार जीत चुके। नगर पालिका में क्या लग रहा है? नगर पालिका में अब आने वाले समय में चौधरी अबू हसन भारी वोटों से जीतेंगे। बीच में छोड़ के तो नहीं हट जाओगे? नहीं जी नहीं, मैं छोटा भाई हूँ इनका। मैं भी चेयरमैन का चुनाव 1995 में लड़ चुका हूँ जी। तो आपको लंबा अनुभव है काफी। हाँ जी। तो वो अनुभव काम करेगा इनके साथ जुड़ के? कर रहा है जी। वो जो चुनाव चिन्ह मेरा था रेल का इंजन, वही मेरे भाई का आया 27 साल बाद। 27 साल बाद दोबारा से दोहरा गया इतिहास। सर, आपका क्या नाम है? शाहिद चौधरी नाम है मेरा। आप बड़ौद के रहने वाले? जी, बड़ौद का रहने वाला हूँ। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कि 27 साल बाद दोबारा से रेल का इंजन चुनाव मिला है, क्या कहेंगे? इस 27 साल से भी पहले कुछ एक और कहानी है। मरहूम अली शेर साहब जो यहाँ से सभासद के इसी सीट से चुनाव लड़े,
और चुनाव जीते, लोगों के बीच में विकास किया और लोगों के बीच में विकास करते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ाया और लोगों की सेवा करने का मौका इस परिवार को मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। यही सोच है कि इसी सोच को लेकर के चौधरी अबुल हसन को लाया गया है और बड़ौत के अंदर चेयरमैन पद पे इनको पब्लिक ने खड़ा किया है, ना कि अपने आप। ये पब्लिक ने और 36 के 36 बिरादरी से सहयोग मिल रहा है। आशीर्वाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं, अबुल हसन जो नगर पालिका बड़ौत से प्रत्याशी हैं, खेती किसानी करते हैं। राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो 3 बार सभासद रह चुके हैं। इनके जो पूर्वज थे उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, वो भी सभासद यहाँ से रहे थे। इनके जो भाई है उन्होंने भी अब से 27 साल पहले चुनाव लड़ा था। और इत्तेफाक देखिए, 27 साल पहले जो चुनाव निशान इनके परिवार को मिला, आज अबुल हसन को भी वही चुनाव निशान मिला है। अब देखना यह होगा कि जो वार्ड की जनता 3 बार इनको सभासद बना चुकी है, क्या अब की बार नगर पालिका चुनाव में भी अध्यक्ष पद पर इनको विजय घोषित करेगी, इनको वोट देगी, अपना सहयोग देगी। क्योंकि 11 तारीख को यहाँ मतदान होना है, उसमें जनता इनके साथ कितनी खड़ी होती है ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मौके पर भीड़ मौजूद है वह अबुल हसन को आने वाला अध्यक्ष चुनना चाहती है। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।